हार निश्चित है तेरी, हरदम तू रहेगा उदास, माखन ले गया दुर्योधन, तेरे पास बची है छाछ। ये कृष्ण जी का कथन जब सारथी बनकर ने का उन्होंने निर्णय लिया तो अर्जुन ने उनसे कहा, प्रभु जीत सुनिश्चित है मेरी, जीत सुनिश्चित है मेरी, दास नहीं रहेगा उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। मित्रों, अपने पर भरोसा, अपने हौसले को बनाए रखना। कहते हैं ना, हौसला न छोड़कर सामना जहान कर जहान का, हौसला न छोड़कर कर सामना जहान का, वो बदल रहे हैं देख रंग आसमान का। जिंदगी ये शिकस्त नहीं, ये फतेह का रंग है। ये शिकस्त नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हमारी इस मार्च की क्लोजिंग में हमारे चंद दिन रह गए हैं। इसमें अपना संपूर्ण आपको निछावर करना है। इस कार्य को इतनी बढ़िया तरीके से करना है, शिद्दत से करना है कि आपको भी ये गम ना रह जाए कि मैंने कोशिश नहीं करी। कहते ना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी अंधेरों के मोहताज नहीं होते। कभी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अपना सफर खुद हमने अख्तियार करना है, खुद आगे बढ़ना है। ये समय निश्चित तौर से अब अंतिम दिन है, हमारे दिवस हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि साल भर में जितने आप लोगों ने कॉल्स बनाई, सेल क्लोज होने में जिनके साथ आपके साथ 70%, 80%, 60% काम रह गया, उन सबसे संपर्क करें और एक डायरी बनाकर या एक कॉपी बना के लेके जाएं उनके पास कि साहब आपके इंश्योरेंस का आपने वादा किया था, उसके लिए मैं आया हूँ। यदि वो फिर भी मना करते हैं तो आप उनसे कहिए, साहब इसमें यहाँ एक एंट्री कर दीजिए कि मैं आपके पास मिला था और आपने इसको लेने से मना कर दिया। ऐसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप मुझसे? कहीं साहब, एक बार एक हमारे अभिकर्ता बंधु को उनके बहनोई के डेथ होने पर जब वो वहां 13वीं में गए सामान लेकर अपने बहन के यहाँ, तो बहन ने बड़ी सभा में 4 चांटे दे मारे अपने भाई के। सारी दुनिया हतप्रद हो गई कि हुआ क्या। उसने कहा, सारी दुनिया के तू बीमे भरता है, फॉर्म भरता है, क्या तुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कभी अपने बहन के घर को भी बीमे से लाद दे, भर दे। आज तेरे बहनों ही चले गए हैं तो मेरी इस परिवार की कौन रक्षा करेगा? आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे पहले मेरा आप सबसे सभी से निवेदन है कि अपने इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को देखिए कि आपका भी संपूर्ण है कि नहीं है। दूसरों के घरों में तो आप उजाला लगाने जा रहे हैं, कर अपने घर में भी आपने उजाला ले रखा है कि नहीं ले रखा, ये देखिए। दूसरा, यदि आपको कोई मना करता है तो सीधी तरीके से उनको यह कहिए कि साहब एक बात बताइए, आपके पास यदि धन की समस्या है, यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं और यदि तीसरा इस उम्र में आकर गलती से एक बच्चा आपके घर में आ जाता है, भगवान की कृपा से आ जाता है, तो क्या आप उसके पालन पोषण के लिए, खर्च के लिए पैसा नहीं निकालेंगे? अपनी सेविंग्स में मतलब कटौती करेंगे जहां जहां एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आप उसको जो है बच्चे को पालने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे नहीं करेंगे? इसी तरीके से मान के चलिए कि एक आपने अडॉप्टेड चाइल्ड ले लिया है जो कि इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसके लिए आपको बचत करने के लिए व्यवस्था करनी है। हो सकता है आपके जो 2 बच्चे आपके हैं, ये कहीं यूएस में चला जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिख कर आपके बड़े बच्चे होशियार बन जाए और कहीं विदेश में चले जाएं, सेटल हो जाएं, तो कल यदि आपके साथ बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी तो कौन देखेगा आपको? हम आपको एक पॉलिसी ऐसी दे रहे हैं जिसमें आपको भविष्य में आपके भविष्य की सारी सुख सुविधाएं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी बुढ़ापे की सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए व्यवस्था काम आएगी। उमंग और उत्सव का आप प्रचार कीजिए। आप इस समय पूर्ण रूप से इस यज्ञ में आहुतियां देने लग जाएं। मैं बता दूं कि आपके करे हुए कर्म जो हैं कोई भी निष्फल नहीं जाएंगे। हमेशा सेवा भाव से इस कार्य को पकड़िए। एक बार माँ कौशल्या ने दशरथ महाराज दरबार से आए थे, उन्हें भूख लगी हुई थी भोजन के लिए। उन्होंने कहा, माँ कौशल्या जल्दी से मुझे भोजन दे दो, मुझे वापस दरबार में जाना है। तो कौशल्या जी ने शर्त रखी, बाहर राम खेल रहे हैं, उनको पहले बुलाइए, पहले उसको भोजन की
थाली दूंगी तभी उसके पश्चात आपको भोजन मिलेगा। उन्होंने राम को आवाज दी कि बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे भोजन की प्रतीक्षा कर रही है, तुम यदि खाओगे तभी मुझे भोजन मिलेगा, जल्दी आओ। ऐसा कथन करने पर राम जी नहीं आए। उसके पश्चात उन्होंने कहा, कौशल्या मेरे कहने से तो नहीं आ रहा, तुम ही बुलाओ। कौशल्या माँ ने बुलाया तो एक आवाज में वो आ गए। माँ दशरथ जी ने पूछा कि तुमने क्या कहा ऐसा कि जो एक बार में आ गया, मेरे कहने पर तो नहीं आ रहा था ये। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाव का फर्क है। आपने कहा कि बेटा जल्दी आ, भोजन पा, क्योंकि तू पाएगा तो तब मुझे पाने को मिलेगा। मैंने कहा बेटा राम आ, भोजन पा, जब तू पाएगा तभी मैं पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। ये तुरंत आ गया। तो भाव का फर्क है। इस काम को सेवा भाव से करिए। देखिए, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि ये संस्था जो है, इसमें गीता का जो एक श्लोक लगा हुआ है 18वां अध्याय का, योग क्षमम महामयम, कृष्ण जी की ये संस्था पर अपार कृपा है। जैसे उन्होंने कहा कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म। अर्जुन से ये कहा जब महाभारत का युद्ध होने लगा, उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारी रक्षा का वचनबद्ध हूं, तुम्हें बिल्कुल सफल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम बस मेरे प्रति निष्ठावान रहो, जो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो। इसी तरीके से इस संस्था के प्रति जो कार्य करते हैं, आप सब मिलके जो कार्य करते हैं, देखिए एक बात मैं बोलता हूं, कहते हैं ना आपके कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे मिल जाएंगे आपको। सिर्फ अब मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो शॉर्ट बेनिफिट के लिए म्यूचुअल फंड का काम, प्रॉपर्टी का काम और जगह अपने आप को लगा रहे हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है, मैं उसको मना नहीं करता, सब करिए साहब आप, लेकिन बेस इसी को रखे। ये एक ऐसा कार्य है जो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ फलित देगा। आपको मालूम है, किसी के घर में जब आप बीमा करने जाते हैं तो वहां आप उसकी जो पॉलिसी करते हैं उससे पेंशन बना देते हैं उसकी, आपके घर में भी वो पेंशन आती है कमीशन के तौर पे। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आपने मिनिमम कोटा पूरे वर्ष का किया हुआ है तो आपको 12 लाख रुपए से मिनिमम आपको इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस LIC दे रही है, चाहे आपकी उम्र कितनी क्यों ना हो, 75 साल हो, 80 साल हो, ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। आपके जाने के उपरांत जो खर्चे आपके परिवार को आएंगे वो आपके परिवार को अपने आप से नहीं देने पड़ेंगे, आपने खुद ही अपने इंतजाम खुद कर रखा है। तो इस काम को शिद्दत से करें। आप मिनिमम जरूर जो आपका कोटा है वो पूरा करें, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके परिवार को। 1 लाख का प्रीमियम होना बहुत जरूरी है, या 6 पॉलिसी के साथ 50,000 की प्रीमियम, जिससे ये बेनिफिट आपको मिले। तीसरा, आपको जितना आप व्यवसाय इसमें कर रहे हैं तो आपको ग्रेचुटी के लिए आपका फंड जा रहा है हर साल। कौन सी संस्था जहां आप चाहे पोस्ट ऑफिस में काम कर लें, PPF में काम कर लें, कहीं कर लें, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कर लें, कोई आपको बेनिफिट दे रहा है ग्रेचुटी का? सिर्फ LIC, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने भी नहीं दिया हुआ है आपको ग्रेचुटी के तौर पर यहाँ। और ग्रेचुटी वही मिलती है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो। आपको ऐसा मिल रहा है, इसका बेनिफिट उठाएं और इस पर आप अपने ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि जितनी आपकी आय होगी रिन्यूअल इनकम, उसके बेसिस पर आपका वो अंशदान जो है वो ग्रेचुटी में जाता है। हमने जब कैरियर स्टार्ट किया था तो 25,000 रुपए की उसकी लिमिट थी। आज अभिकर्ता बंधुओं के लिए वो 5 लाख है। आप ये मानिए कि 10 साल या 15 साल बाद जो यंग लोग हैं उनको जब ग्रेचुटी मिलेगी तो 25 लाख से कम नहीं मिलेगी। तो आप अपने लिए फंड क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए काम करें। मेरा आप सभी से निवेदन है, आराम करोगे तो सड़ जाओगे और काम करोगे तो तर जाओगे। कहते हैं ना, जिंदगी में चुनौतियां हैं। आप कहते हैं ना, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं। चलकर तो देखिए साहब, चलकर तो देखिए, रास्ते मुसाफिर का इंतजार करते हैं। कहते हैं ना, मैदान जंग में हर कोई घुड़सवार था, कोई स्याह पे, कोई सफेद पे, कोई सुर्ख पे सवार था। जो लगा सोचने वो रह गया इस ओर, जिसने एड़ लगाई वो खंदक के पार गया। आप सब रणवीर हैं, आप बड़े बड़े योद्धा हैं। अपनी शक्तियों को पहचाने। हनुमान जी को जैसे उनकी शक्ति का ज्ञान दिया है, उसी तरीके से जामवंत का रोल लेके मैं आपके बीच आया हूं। अपनी शक्तियों को पहचाने,
संपूर्ण अपनी ताकत लगा दें इस संस्था को उठाने के लिए, अपने काम को उठाने के लिए। कहते हैं ना, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी मेरी सोच है कि आपकी सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि आपकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। आग, कहते हैं ना, कहीं भी आग हो, कहीं भी आग, आग लगनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में, कहीं तो आग लगनी चाहिए। कुछ तो ऐसा हो, कहते हैं ना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यदि आज आप जिस स्थिति में हैं, आपने पहले जो काम किया होगा उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस अंतिम समय में अपने आप को पूर्ण तरीके से झोंक दीजिए। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि घर से निकलना थोड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे, मैं एक पेंट की शॉप पर जाता हूँ यहाँ पर लेने के लिए, जहाँ तो पता लगा वो 10 बजे खोलते हैं। मेरे मिस्त्री ने आना था काम के लिए, तो उनके सामने वाला जो स्टोर था वो सुबह 8 बजे खोल लेता था। तो जब तक 10 बजे तक वो दूसरा वाला शॉप खोलता था शॉपकीपर, वो तब तक अपनी आधी सेल उसकी निकाल देते थे। लोग आगे, मिस्त्री लोग जो मजदूर थे, वो सुबह जब अपने काम के लिए जाते थे, सारा सामान वहां से ले जाते थे। तो जल्दी उठिए, जल्दी औरों से आगे निकलिए, तभी आपको काम मिलेगा। पता लगा, आप कहते हैं ना, जो मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, वही आराम करने वाले उतना पा पाते हैं। तो आप अपनी स्थिति को जैसा चाहें वैसा बना लें। कहते हैं ना, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हाथों की लकीरों के आगे मेहनत का सिक्का चलता है। हाथों की लकीरों के आगे मेहनत का सिक्का चलता है। समय उसी का होता है जो समय के साथ बदलता है। आप समय के अनुरूप बदलिए, समय बदल रहा है, अपना समय अच्छा बनाइए। मेरी आप सबको आपके उत्कृष्ट मार्च क्लोजिंग की मैं कामना करता हूं। अपने ड्रीम्स पूरे करिए, अपनी जो आपने प्रतिज्ञाएं ली हुई हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विजन के हिसाब से, मिशन के हिसाब से वो करने का प्रयास करिए। घर से तो निकलिए, है ना, घर से तो निकलिए थोड़ा सा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और कहते हैं ना, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का बीत। मन झूमे मन बावरा, मन की मन, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के माने हार है, मन के माने जीत। आपकी इसी भावना से यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके लिए सुखद इस मार्च की क्लोजिंग की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत सुंदर आय का आपका प्रयोजन करे भगवान। आपके घर में भंडारे बढ़ दें। जितनी आप खुशियां बांटेंगे दूसरों के घर जाकर, उतनी आपके घर में खुशियां आएंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जय भारत, जय बंद, जय हिंद।